अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा का पाइवट टेबल कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके टेक्स्ट और कॉलम्स की फॉर्मेटिंग होती है, कैसे आप उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने डाटा की पाइवट टेबल की टाइमलाइन डेट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसका आप लाइव स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि लाइव आपकी वर्किंग के साथ साथ अपडेट होता है। इसके अलावा बहुत कुछ पाइवट टेबल के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा डाटा है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा है। अब हमने इस डाटा का सबसे पहले बनाना है पाइवट टेबल चार्ट। अब पाइवट टेबल चार्ट बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमारा जो डाटा है बेसिकली ये है टेबल में हमने इसको बनाया हुआ है। तो हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे और हमने फिर क्लिक करना है इंसर्ट में आने के बाद हमने क्लिक करना है पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आपने जस्ट ओके कर देना। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी और राइट साइड पर आ जाएंगे पाइवट टेबल फील्ड्स के ऑप्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ब्लैंक बॉक्सेस हैं और इसके ऊपर आपका जो डाटा है, जो आपके कॉलम्स हैं, उनके हेडर्स नेम यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। अब हमने अपने डाटा को जिस तरह से भी समराइज करके देखना हो, कैटेगरी वाइज, सेल वाइज, जिस तरह भी, हम इस पाइवट टेबल की मदद से उसको करके देख सकते हैं। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले हमने वैल्यूज जो देखनी है वो हमने हेडर उठा के यहाँ वैल्यू वाले कॉलम में लाके ड्रॉप करना है। अब जैसे हमें देखनी है सेल, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमने देखना है परचेज और हमने देखना है प्रॉफिट और साथ में हम एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है अपने डाटा को आइटम वाइज। तो हमने क्या करना है, हमारा जो आइटम का हेडर है उसको यहाँ से ड्रैग करके और रोज वाले बॉक्स में लाके ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा कि हमारे जो आइटम है यहाँ पर लिखे हुए आ गए और उसके आगे सेल, परचेज, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस लिखे हुए हमें मिल गए। अब अगर हमने अपने डाटा को देखना हो सिटी वाइज करके, तो हमने क्या करना होगा, सिंपल हमने हमारा जो रोज वाले बॉक्स में आइटम है इसको वापस से ड्रैग करके यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देना है और यहाँ से उठाना है सिटी वाले हेडर को और रोज वाले बॉक्स में लाके ड्रॉप कर देना। तो अब हमें हमारा डाटा सिटी वाइज होकर मिल गया। इसी तरह से अगर हमें अपने डाटा को देखना हो कैटेगरी वाइज और साथ में सिटी वाइज, तो हम सिटी को एज इट इज रहने देंगे और कैटेगरी को उठाकर सिटी के नीचे लाकर छोड़ देंगे। तो अब हमें यहाँ पर डाटा किस तरह से होकर मिल रहा है, सबसे पहले सिटी नेम है और फिर उसको हम यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे हमें सिर्फ सिटी वाइज डाटा नजर आ रहा है। मैं इसको प्लस पे क्लिक करूंगा तो हमें जो उसकी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स, उसका डाटा हमें मिल गया। अगर हमें देखना हो डाटा सिटी प्लस कैटेगरी प्लस आइटम, तो हम यहाँ से आइटम को उठाएंगे और कैटेगरी के नीचे लाकर ड्रॉप कर देंगे। तो अब क्या हो गया, सबसे पहले हमारा सिटी नेम, फिर कैटेगरी और उस कैटेगरी के अंदर उसके जो आइटम। ठीक है जी। अब हमें करना है अपने पाइवट टेबल की टेक्स्ट और कॉलम्स की फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग तो आप सभी को आती ही होगी, लेकिन पाइवट टेबल की जो फॉर्मेटिंग है इसका एक छोटा सा फंडा है जो मैं आपको फॉर्मेटिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग करते हैं। सेलेक्ट करेंगे अपने मुकम्मल पाइवट टेबल के डाटा को, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+1 या फिर आप राइट क्लिक कीजिए और आ जाइए फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आप आ जाइए नंबर में, कैटेगरी में नंबर सेलेक्ट कीजिए, 1000 का सेपरेटर लगाइए और डेसिमल प्लेसेस में जहां पर 2 लिखा हुआ है इसको कर दीजिए 0। ओके करेंगे तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं उसमें 1000 के सेपरेटर लग गए। अगेन राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में आइए, अलाइनमेंट में आइए और इंडेंट में आकर लिख दीजिए 1 और वर्टिकल को कर दीजिए सेंटर। अब इससे क्या होगा, ओके करेंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट था जो कि स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल लेफ्ट साइड से, तो थोड़ा सा स्टार्ट में गैप आ गया, जिससे ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं यही वाली फॉर्मेटिंग अपनी तमाम शीट में यूज करता हूँ। अब आ जाइए कॉलम्स की फॉर्मेटिंग। तो कॉलम्स की फॉर्मेटिंग के लिए हमें यहां से अपने तमाम कॉलम सेलेक्ट करने होंगे
और फिर किसी भी दो कॉलम्स के दरमियान में आके जहां पर आपका कर्सर इस तरह से हो जाए, माउस से डबल क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी कॉलम्स हैं वो अपने हेडर्स के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे अपने वैल्यूज वाले कॉलम्स को, कॉलम्स के डाटा को, और सेलेक्ट कर लेंगे राइट साइड। ठीक है, अलाइन राइट कर देंगे, तो इससे हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो और ज्यादा निखर के सामने आ जाएगी। ठीक है जी। अब लास्ट में क्या रहता है, जो हमारे हेडर्स हैं इसमें सम ऑफ लिखा हुआ है, तो सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहां से इसको रिमूव कर दें, सम ऑफ को एंटर कर दें, तो ये रीनेम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो छोटा सा फंडा क्या है। बेसिकली पाइवट टेबल में क्या होता है कि अब हमारा जो ये डाटा है, हम इस डाटा में कोई मजीद एंट्री करते हैं, उसके बाद हम अपने पाइवट टेबल में आके एनालाइज में आके इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि ये अपडेट हो जाए। तो क्या होगा कि जो भी फॉर्मेटिंग थी वो तमाम की तमाम रीसेट हो जाती। ठीक है, अब हमें अगेन वो सेटिंग करनी पड़ती है बार बार। तो वो ऑटो सेव हो जाए उसके लिए क्या करना होगा, पाइवट टेबल में कहीं पर भी आके राइट क्लिक करना है और फिर पाइवट टेबल ऑप्शंस में आना है और लेआउट एंड फॉर्मेट के टैब में आकर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इस पे को अनचेक कर देना है और उसके बिल्कुल नीचे प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, इसको चेक लगा देना है। ओके करेंगे। अब मैं फास्ट फॉरवर्डिंग में अगेन वही सेटिंग करता हूं। तो मैंने अगेन टेक्स्ट और कॉलम्स की फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूं तो ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी जो हमने सेटिंग की। अब हमें सेट करना है अपने पाइवट टेबल का लेआउट, ताकि ये हमें जो डाटा नजर आ रहा है, जो बिल्कुल अभी इस वक्त बिल्कुल मैसअप सा हुआ है, हमें बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा कि कौन से आइटम की क्या वैल्यू है, किस सिटी की क्या वैल्यू। ठीक है, तो एक तो आपको मैंने वो फॉर्मेटिंग बता दी, आप उस तरह इसको कर लेंगे तो ये बहुत ज्यादा निखर के सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो लेआउट्स हैं, जो इसके कॉलम्स हैं, उसको हमने सेट करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर रो वाइज भी हमें ग्रैंड टोटल नजर आ रहा है और कॉलम वाइज भी टोटल यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो अब इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आ जाएंगे डिजाइन के टैब में और फिर आ जाएंगे ग्रैंड टोटल के ऑप्शन। यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं कि या तो हम ग्रैंड टोटल को दोनों जगह से रिमूव कर दें या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से रिमूव करें। तो हम अभी इसको रिमूव कर देते हैं सिर्फ रो वाइज। तो हम इसको करते हैं सिर्फ ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। तो हमारा जो रोज में ग्रैंड टोटल आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो गया। इसके अलावा अब इसको मजीद क्लियर करने के लिए कि और ज्यादा हमें क्लियर नजर आए अपना डाटा, हम आ जाएंगे ब्लैंक रोज में और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। इसको सेलेक्ट करने से क्या हुआ कि हमारा जो ये एक कैटेगरी है, इसके लास्ट में हमें एक ब्लैंक मिल गया और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें भी हमें ब्लैंक मिल गया। अब हमें हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो बिल्कुल सेपरेट होकर नजर आ रहा है और हमारी जो दोनों कैटेगरी हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गई। अब इसमें हमने क्या करना है कि हम सब टोटल देखना चाहते हैं, तो हम आ जाएंगे सब टोटल में और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो ये कैटेगरी है इसका हर एक सिटी का जो डाटा है, यानी हर एक कॉलम का जो डाटा है वो हमें यहाँ पर सब टोटल होके भी मिल रहा है। ठीक है जी। अब इसको मजीद क्लियर करने के लिए, मजीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें निखार लाने के लिए आप वही वाली सेटिंग कर लें जो मैंने अभी लास्ट आपको चैप्टर में बताई। रिमूविंग फिल्टर्स। रिमूविंग फिल्टर्स में क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहे हैं प्लस और माइनस के साइन, जिससे हम अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ इसकी टोटल वैल्यू लिखी हुई आ जाती है। हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिटेल जो है वो ओपन हो जाती है कि कौन सा आइटम की क्या वैल्यू। तो ये प्लस माइनस के जो सिंबल हैं इसको हाइड करने के लिए आपने आ जाना है पाइवट टेबल एनालाइज के टैब में। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको नजर आ रहा है प्लस माइनस बटन, ये अभी सेलेक्ट हुआ है, इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो प्लस माइनस का जो सिंबल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। मैं इसको अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रो लेवल्स का एक ये फिल्टर है और यहाँ पर कॉलम लेवल्स का फिल्टर है। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर फील्ड हेडर्स है जो कि अभी सेलेक्ट हुआ है, तो मैं अनसेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से वो हाइड हो, तो मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा एक जो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं पाइवट टेबल फील्ड्स के, ये है फील्ड लिस्ट कहलाती। अगर मैं इसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर दूंगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ तो ये वापस आपको शो हो जाएगी। और अगर मैं कहीं पर भी अपने टेबल से बाहर आउटसाइडर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ एक्सेल शीट में, तो भी ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। ब्लैंक सेल्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है
कि अभी जो आपको डाटा नजर आ रहा है, ये मुकम्मल डाटा जो है, इसमें बहुत सारे सेल ऐसे हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं। जैसे ये एक सेल है कंप्यूटर का, इसमें ऑनलाइन और शॉप दोनों की वैल्यूज एम्प्टी हैं। जिस तरह ये सेल एम्प्टी हैं, बहुत सारे कॉलम्स एम्प्टी हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा दिल कर रहा है कि यार ये ब्लैंक सेल्स नजर नहीं आए, इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू हो, मतलब अगर जीरो वैल्यू है तो जीरो नजर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी जगह पर अपने टेबल के में किसी भी जगह पर हमने राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेआउट एंड फॉर्मेट के टैब में आकर यहाँ पर फॉर्मेट के सेक्शन में 4 एम्प्टी सेल्स शो के आगे जो बार है, यहाँ पर आके आप लिखिए कि ओके कर दें, तो जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं वहां पर वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी 0। तो अब कर लेते हैं अपने पाइवट टेबल की डिजाइनिंग थोड़ी। तो इसकी डिजाइनिंग करने के लिए हमने क्या करना है, फौरन से आ जाना है डिजाइन के टैब, और यहाँ पर हमें पाइवट टेबल के बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। ये लार्ज नंबर्स ऑफ स्टाइल्स हैं जिसमें डार्क है, मीडियम है और लाइट। अब जो मुझे पसंद है, सबसे पहले जाकर मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे पसंद है ये वाला कलर और ये वाला स्टाइल, ठीक है जी, मीडियम के सेक्शन, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी सब टोटल वाली रो है, ये कलर जो है बिल्कुल हाईलाइट हो जाए किसी दूसरे कलर से। तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, अगेन आ जाऊंगा टेबल अपने डिजाइन स्टाइल्स में, और यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया था इस पर करूंगा राइट क्लिक और कर दूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ये एक विंडो ओपन होगी, इसमें मैंने सेलेक्ट करना है अपनी सब टोटल रो को। तो ये आ गई सब टोटल रो 1। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में आऊंगा, फिल में आऊंगा और इसको हाईलाइट करूंगा मैं येलो, ठीक है जी। और जो फॉन्ट है, जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उसको मैं कर देता हूं बोल्ड, और उसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूं ये मैरून। ओके करता हूं और इसको भी अगेन ओके कर देता हूं। लेकिन आपने देखा कि कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। अगेन जाऊंगा स्टाइल में, और हमने जो इसको कॉपी किया था, जो कस्टमाइज हमने किया है, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा तो आपने देखा कि हमारी सब टोटल की रो है वो कस्टमाइज होकर हमें। तो अब हमें ऐड करना है डेट को अपने पाइवट टेबल में। तो उसके क्या तरीकाकार है, वैसे तो उसके बहुत से तरीकेकार हैं कि डेट को मैं यहाँ से उठाऊं और फिल्टर वाले बॉक्स में लाके छोड़ दूं। तो यहाँ पर हमें डेट्स की एक फिल्टर मिल जाएगा, किसी भी डेट पर मैं क्लिक करूं, ओके करूं, तो उस डेट का डाटा यहाँ पर नजर आ जाएगा फिल्टर होकर। मैं यहाँ से इसको ऑल कर देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, तो तमाम डाटा मुझे नजर आ रहा है। अब पर्टिकुलर किसी मंथ का डाटा देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने आ जाना है पाइवट टेबल एनालाइज में, उसके बाद हमने क्लिक करना है टाइमलाइन में। यहाँ पर हमने डेट को चेक लगाना है, ओके कर दें, तो हमें यहाँ पर एक टाइमलाइन का विंडो स्लाइसर हमें मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर तमाम मंथ के नेम आ रहे हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं अक्टूबर को, तो हमारा डाटा जो है वो, तमाम डाटा जो है वो रिमूव हो गया, और सिर्फ अब जो हमें नजर आ रहा है ये डाटा सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के मंथ का है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ नवंबर, तो हमारा ये डाटा नवंबर का हमें शो हो रहा है। अगर मुझे देखना हो अक्टूबर प्लस नवंबर का डाटा, तो सिंपल मैं ड्रैग करके दोनों मंथ को सिलेक्ट कर लूंगा, तो अब मुझे जो डाटा नजर आ रहा है ये अक्टूबर प्लस नवंबर का डाटा है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फिल्टर को, तो ये मुकम्मल डाटा मुझे इस वक्त शो होगा, ठीक है जी। इसका एक तरीकेकार और है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं अपने टेबल को, अगेन आ जाते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर में आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें डेट का भी एक ऑप्शन मिल रहा है, मंथ का भी और ईयर का। मैं चेक लगा देता हूँ ईयर पर, ओके करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये स्लाइसर मिल, क्योंकि अभी हमारे डाटा में सिर्फ 2023 का डाटा है और कोई डेट्स का डाटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ईयर लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमारे मल्टीपल ईयर्स होंगे तो यहाँ पर हमें 2023 के साथ नीचे और बटन आ रहे होंगे, हमने सिंपल अपने किसी एक ईयर पे क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पर उसका डाटा मिले। मैं फास्ट फॉरवर्डिंग में आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा, तो मैंने कुछ डेट्स ऐड की हैं 2024 की आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईयर वाले स्लाइसर में 2024 भी हमें शो हो रहा है। हमने सेलेक्ट किया 2023, तो हमारा ये डाटा अपडेट होके हमें मिल गया। अगर मैं 2024 पे क्लिक करता हूँ, तो हमें सिर्फ 2024 का डाटा यहाँ पर शो होगा। मैं फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ,
तो अब हमें तमाम डाटा यहाँ पर शो। विजुअल सपोर्ट। अब विजुअल सपोर्ट में क्या होता है कि वैसे तो हमें यहाँ पर अपने डाटा में नजर आ रहा है कि कौन से सिटी की, कौन से आइटम की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी जीरो है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल में भी हमें तमाम वैल्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन विजुअल सपोर्ट से हमें ये मदद मिल जाती है कि हमें एनालाइज करने में बहुत ज्यादा जो है वो टाइम नहीं लगता। फौरन हमें पता चल जाता है एक नजर में कि यार कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा है और कौन सी कम। अब वो किस तरह से होती है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपने मुकम्मल डाटा को। होम के टैब में आने के बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट में आ जाना है और डाटा बार्स में आकर यहाँ पर कोई से भी कलर को आप सेलेक्ट करेंगे, जिससे आपको बार्स की मदद में विजुअल सपोर्ट से आपको इजीली पता चल जाएगा यार कौन सा बार सबसे ज्यादा। अगर आप इसको सिर्फ लगाना चाहें अपने टोटल में तो आप यहाँ पर टोटल को सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेट में आ जाइए, डाटा बार में आइए और यहाँ पर येलो कलर से इसको सेलेक्ट, जिससे आपको इजीली पता चल रहा है बार्स की मदद में कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी कम। बोनस फीचर। अब बोनस फीचर में क्या है, अगर आपने इस डाटा को अपने टेबल को सेंड करना हो, इसका स्नैपशॉट व्हाट्सएप पर या ईमेल पर या कहीं भी, तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और आ जाना है टॉप पर कैमरा आइकन पर। अगरचे ये कैमरा आइकन आपके पास नहीं आ रहा तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है ऑप्शन पे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे, और फिर आ जाना है मोर कमांड। मोर कमांड पे आने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ऑल कमांड। ऑल कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी तमाम कमांड्स शो हो जाएंगी। किसी भी एक कमांड पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करें सी। जब तक आपको कैमरा नहीं मिल जाता आप सी को प्रेस कर दें। यहाँ पर हमें कैमरा मिल गया, सिंपल ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो कैमरा यहाँ पर आ जाएगा। हमारे केस में ऑलरेडी कैमरा यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है कैमरा आइकन पर। उसके बाद आपने कहीं पर भी अपनी एक्सेल शीट में क्लिक करना है तो आपके डाटा का स्नैपशॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसका दूसरा कमाल देखिए, अगरचे हम अपने डाटा में कोई भी चेंजिंग कर दें, मैं यहाँ पर लाहौर में लिख देता हूँ लाहौर 2, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे स्नैपशॉट में भी ये चेंजिंग अपडेट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम पाइवट टेबल के फंक्शंस आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।